हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, बेहतरीन ढंग से अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो आप लोगों का केमिस्ट्री का क्लास चल रहा है और फिजिक्स का भी क्लास चल रहा है, लेकिन बायोलॉजी का भी क्लास चल रहा था। लेकिन बायोलॉजी पर क्वेश्चन हम आप लोग को नहीं करवाते थे। लेकिन बायोलॉजी का भी क्लास आप लोगों को शाम में 5 बजे मिल जाएगी। जैसे कि मैं अपना टाइम टेबल साइंस का जो कंटिन्यू क्लास चलता है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, तो उस पर मैं कंटिन्यू आप लोगों को आपसे आज से ही, आज कितनी तारीख है, आज 4 तारीख, 4 तारीख, तो 4 5 तारीख से आप लोगों को कंटिन्यू क्लास मिलेगी। जैसे कि मैं पोस्ट कर दिया हूँ ना, फिजिक्स का सुबह 7 बजे, आज जो केमिस्ट्री का है दोपहर में 12 बजे, और जो फिर बायोलॉजी का है शाम में 5 बजे। यह मेरी रही टाइम टेबल। लेकिन आपको मैं बता दूं, अभी कितनी टाइम बज रही है, अभी 12:15 हो रहा है, और मैं 12:15 में आप लोग को रिकॉर्डेड क्लास की मदद से मैं आप लोग को पढ़ाता हूँ। तो आप लोग प्लीज भाई प्लीज, क्यों नहीं सपोर्ट करते हैं। आप लोग सपोर्ट कीजिए, और हमारे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, और लाइक नहीं किए तो लाइक कीजिए, और कमेंट जरूर दो, क्योंकि कमेंट ही आपकी और हमारी मार्गदर्शन है। क्योंकि आपसे हमारा बात नहीं हो सकता, बात हो सकता है सिर्फ कमेंट से। तो आप लोग प्लीज कमेंट तो किया कीजिए। सब्सक्राइब नहीं कर तो मत करो, लेकिन कमेंट जरूर करो। बहुत मेहनत कर रहे हैं, रात दिन एक कर दिए हैं, अभी 12 बज रहा है रात को, तो आप लोग हमें सपोर्ट कीजिए। तो चलिए, मैं क्लास को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को मैं मोटिवेशन शायरी से पूरी एकदम जुनून भर देता हूँ आपके अंदर। तो चलिए, आज की मोटिवेशन शायरी से आप लोगों का मस्त वेलकम करता हूँ। तो मेरी शायरी स्टार्ट हुई। चूहा अगर जिंदा हो तो उसे मारने के लिए लोग दौड़ते हैं, लेकिन वही चूहा मूर्ति हो तो उसे लोग पूजा करते हैं। अगर सांप अगर जिंदा हो तो उसे लोग मारने के लिए दौड़ते हैं, लेकिन सांप अगर मूर्ति हो तो उसे लोग पूजा करते हैं। लेकिन माँ बाप अगर तस्वीर में हो तो देखकर आंसुआ बहाते हैं। माँ बाप जब तस्वीर में हो तो लोग आंसुआ बहाते हैं, लेकिन माँ बाप आपके सामने हो तो आप लोग की कदर ही नहीं किया जाता। तो आप लोग प्लीज, प्यार किसी को देना चाहते हैं, किसी को इज्जत सम्मान देना चाहते हैं, तो आप लोग जिंदा में दीजिए। मरने पर तो एक कुत्ता भी आता है और देखता है कि यहाँ पर क्या हुआ। तो आप लोग पढ़े लिखे इंसान है, तो आप जिंदा में कदर कीजिए। मरने के बाद तो मैंने फिर बोल रहा हूँ कि कुत्ता आता है, तो आप लोग मरने के बाद आप लोग उसकी इज्जत सम्मान नहीं कीजिए, क्योंकि मरने के बाद वह व्यक्ति आपकी कदर को नहीं देख रही है, आम लोग देख रहे। तो आप लोग को आम लोग को नहीं दिखाना चाहिए। आप लोग जिस व्यक्ति को कदर करना चाहते तो उस व्यक्ति को दिखाए, ताकि उसके अंदर एक उत्साह उत्साह जो हो जागे। तो चलिए, मैं क्लास को स्टार्ट करता हूँ। मेरा मार्कर कहाँ हुआ, ब्लैक, हाँ ब्लैक आ गया। जैसे कि हम लोग पढ़ रहे हैं बिहार बोर्ड क्लास 10। हम लोग पढ़े बिहार बोर्ड क्लास 10 बायोलॉजी चैप्टर 1 पार्ट 2। यानी जो मेरा एक क्लास है बायोलॉजी का, यह बायोलॉजी का मेरा दूसरा क्लास है। अगर आप लोग नहीं देखे पहला क्लास तो आप लोग जाइए, प्ले लिस्ट में आप लोग को दे दिया गया, आप लोग जाकर देख लीजिए बायोलॉजी चैप्टर 1 ना। तो बायोलॉजी चैप्टर 1 का जो है जैव प्रक्रम, लाइफ प्रोसेस, ठीक, लाइफ प्रोसेस। तो हम लोग समझेंगे, जब बायोलॉजी पढ़ रहे हैं जीव विज्ञान, तो हम लोग को पहले समझना पड़ेगा कि आखिर में जो जीव विज्ञान है, तो जीव विज्ञान क्या है। जैसे कि मैंने फिजिक्स का भी क्लास आप लोग को करवाया था, तो उसमें हम आपको बताए थे ना कि भौतिक विज्ञान क्या होता है। और केमिस्ट्री का भी क्लास मैं आप लोग को करवाया था, तो उसमें भी मैंने बताया था कि रसायन विज्ञान क्या होता है। तो बस उसी तरह हम लोग को जीव विज्ञान के बारे में जानना है। तो आइए मैं आप लोगों को समझाता हूँ बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ। तो हमारे क्लास में जुड़े रहिए।
जीव विज्ञान विज्ञान की एक ऐसी शाखा है, जैसे जो जीव विज्ञान है ना, यह विज्ञान की एक टॉपिक है, विज्ञान की एक संस्था है। लेकिन इसके अंतर्गत, जीव विज्ञान के अंतर्गत हम लोग जीवधारियों के बारे में अध्ययन करते हैं। मतलब जितने दुनिया में जीव है, जंतुएं हैं ना, मानव है, सब उसी के अंदर आ जाते हैं। तो हम लोगों को जीव विज्ञान में बस वही चीज पढ़नी है। लेकिन ये परीक्षा में नहीं आएगा, मैं बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ आप लोग को बता रहा हूँ ना, एक बाहरी नॉलेज। जीव विज्ञान विज्ञान की एक ऐसी शाखा है जिसके अंतर्गत हम लोग सभी जीवधारियों के बारे में अध्ययन करते हैं। उसे ही हम लोग जीव विज्ञान कहते हैं ना। लेकिन आप लोग ध्यान रखिएगा, आप लोगों को एक नंबर में पूछा जाएगा कि जीव विज्ञान के जनक मतलब जो जीव विज्ञान के जो पिता है यानी फादर, तो जीव विज्ञान के पिता का क्या नाम है? उन्हीं को हम लोग जनक कहते भी हैं ना। तो जीव विज्ञान का जनक अरस्तु को कहते हैं। अरस्तु, ठीक, अरस्तु कहते हैं। जीव विज्ञान का जनक क्या है, कौन है? तो अरस्तु। जीव विज्ञान का जनक कौन है? तो अरस्तु। तो आप लोग इसको ध्यान दीजिए, मैं इसको हाईलाइट कर देता हूं, आप लोग इसे ध्यान दीजिएगा। लेकिन बात यह है कि जो बायोलॉजी है ना, बायोलॉजी ग्रीक भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है। मतलब ग्रीक भाषा ना एक यूनान जो देश है ना, उसी का भाषा यह बायोलॉजी जो था ना, तो दो शब्द से मिलकर बना था, दो शब्द, ठीक। तो आप लोग कौन दो शब्द? तो जैसे बायोलॉजी है ना, तो बायोलॉजी को दो पार्ट में बांट दिया गया था, बायोस और जो दूसरा था लोगोस, ठीक। तो बायोस का मतलब होता है लाइफ, और लाइफ का मतलब होता है जीवन। और जो लोगोस है ना, लोगोस का मतलब होता है स्टडी जो आप लोग पढ़ते हैं, स्टडी। तो स्टडी का मतलब होता है अध्ययन करना, आप किसी के बारे में अध्ययन करते हैं। तो यहाँ पर किसी के बारे में नहीं बता रहा है, यहाँ पर ही बता रहा है हम लोग को जीव के बारे में अध्ययन करना ही जीव विज्ञान कहलाता है। कितनी अच्छी है। जीव के बारे में अध्ययन करना ही जीव विज्ञान कहलाता है। समझे? जीव विज्ञान जो है ना, जीव विज्ञान जीवों के बारे में अध्ययन करना ही जीव विज्ञान कहलाता है। तो आप लोग समझ गए। अगर नहीं समझ में आया तो आप लोग फिर से दोबारा देखिएगा। तो यह जो हम लोग चलते हैं दूसरा क्वेश्चन पर, ठीक। जैव प्रक्रम क्या है? लेकिन जैव प्रक्रम बताने से पहले मैं इसको एक पॉइंट में लिख कर आया हूँ, ठीक। तो आप लोग इसको ध्यान दें, जिससे आप लोग समझें। जो बायोलॉजी है ना, बायोलॉजी है, तो बायोलॉजी शब्द का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था? तो आप लोग बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ रखिए, क्योंकि आप लोग पढ़े सोहेल टारगेट एजुकेशन का बच्चा एकदम फास्ट रहता है, कोई भी सवाल पूछे खटाक खटाक जवाब दे देना है। बायोलॉजी, तो बायोलॉजी शब्द का पहला प्रयोग जो हुआ था ना, फ्रांस के एक वैज्ञानिक थे, वैज्ञानिक एक व्यक्ति थे जिनका नाम लेमार्क था ना। लेकिन वही ने बायोलॉजी का पहला प्रयोग किया था। लेकिन कब किया था? तो 1801 में किया था। तो आप लोग सटाक जवाब दे दीजिएगा। बायोलॉजी का पहला प्रयोग फ्रांस के एक वैज्ञानिक व्यक्ति लेमार्क ने 1801 में किया था। तो आप लोग इसको ध्यान दीजिएगा। और जो दूसरा कॉन्सेप्ट है जैव प्रक्रम क्या है? जैव प्रक्रम क्या है? आप लोग को मैं बताया हूँ जैव प्रक्रम क्या है। तो आप लोग सीधे बोलिएगा, जीवों में संपन्न होने वाली वे सभी क्रियाएं जो सम्मिलित रूप से अनुरक्षण का कार्य करती है,
उसे ही हम लोग जैव प्रक्रम कहते हैं। जैसे कि तेरा भाई देखा, आंख बंद कर कर फटाफट जवाब दे दिया, तो वैसे भी मैं आप लोग को इंटेलिजेंट बनाऊंगा। जैव प्रक्रम क्या है? जीवों में संपन्न। संपन्न का मतलब होता है खुशियां, समृद्ध, समृद्ध। तो जीवों में संपन्न मतलब सभी खुशियां, जीवों में संपन्न होने वाली वे सभी क्रियाएं, मतलब जीवों में जो खुशी होता है ना, वह सभी क्रियाएं जो सम्मिलित रूप से अनुरक्षण का कार्य करती है, उसे हम जैव प्रक्रम कहते हैं। जैसे यहाँ पे हम संपन्न मतलब बोले खुशियां, तो क्या जीव जो है, जीव पोषण यानी खाना पीना फल फूल तो खाता है ना, तो उसी को हम लोग पोषण कहते हैं। खाना पीना जो खाते हैं शरीर में लगता है, बॉडी बनता है, उसी को हम लोग पोषण कहते हैं। तो क्या यह संपन्न, यह खुशियां है या नहीं है? है। या श्वसन, क्या श्वसन में व्यक्ति जो होते हैं, जीव संपन्न होते हैं या नहीं, खुशी होते हैं या नहीं? तो हाँ, श्वसन में भी खुशी होती है, क्योंकि हम लोग जिंदा सांस लेते तभी तो हम लोग जिंदा है। लेकिन उत्सर्जन सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण उत्सर्जन है। उत्सर्जन नहीं होगा तो आपको रात दिन एक कर देगा, नींद चैन सभी को त्यागना पड़ जाएगा। उत्सर्जन, उत्सर्जन क्या हो, किसे कहते हैं? यह एक चैप्टर है, ठीक है, यह एक चैप्टर है। तो जैव प्रक्रम हो गया तीसरा तीसरा चैप्टर है। यह जो है ना उत्सर्जन, यह तीसरा चैप्टर है। यह उत्सर्जन जो है, यह चैप्टर ही है, चौथा चैप्टर है, समझो। चौथा चैप्टर है उत्सर्जन और इत्यादि अनेक। तो चलिए, आप लोग को हमारा क्लास कैसा लगा, आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर दीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। लेकिन आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बेस्ट ऑफ लक।